अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी फेवरेट होस्ट मानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बुझो तो जीतो। मैं उम्मीद करती हूं आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। महंगाई तो है लेकिन उसको इग्नोर करके अपनी लाइफ ज़रूर एंजॉय करें। कोई बात नहीं, हालात भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो ही जाएंगे। आज जो है वो 25 अप्रैल है और आज वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जा रहा है। और मलेरिया का अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो मलेरिया है मैला, यानी इसको आधा किया जाए मैला और एरिया, यानी कि मैला आपको पता है गंदे को कहा जाता है और एरिया जो है वो जगह को कहा जाता है। तो जो जगह गंदी है, आपको पता है कि मलेरिया जो है वो उसकी अफजाइश गंदी जगह पर होती है जहाँ पे कूड़ा करकट गिरा हुआ है। वैसे तो कोशिश करें कि जो कूड़ा करकट है उसको डस्टबिन्स में फेंकें और अपने घर में भी जो कूड़ा करकट है उसको कोशिश करें कि फौरी जो सारा दिन का कचरा है उसको निकाल के घर से बाहर रख दें ताकि मलेरिया जो है वो आपको ना काट सके, यानी जो मलेरिया मच्छर है वो ना काट सके और आप बीमार ना हो। तो जो हम आपको बता सकते हैं कि जिन चीज़ों पे आप कंट्रोल कर सकते हैं वो ज़रूर कंट्रोल करें। आज का जो हमारा सवाल है वो एक पहेली है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। एक कश्ती जो कि भरी हुई है लेकिन उस कश्ती में एक सिंगल शख्स भी सवार नहीं है, और वो कैसे है वो हम लोगों से पूछेंगे और आपने भी सोचना है कि इसका जवाब क्या हो सकता है। बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? जाहिद हुसैन। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? बहुत अच्छी। बताना चाहेंगे क्या काम करते हैं? मैं डीसी ऑफिस से रिटायर हुआ हूँ। जो मेरे से छोटा मेरा भाई है वो जंग में चीफ रिपोर्टर है, शाही शेख। अच्छा, वेरी नाइस। तो आप अभी इस वक्त कृष्ण नगर बाज़ार में क्या कर रहे हैं? ये मेरा सामने घर है, इसी मकान में मैं पैदा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हमने सोसाइटीज़ में मूव होना है, तो बच्चों ने आपके कहा नहीं कि यहाँ से निकल के कहीं सोसाइटी में चलते हैं? नहीं, मैं जाना पसंद नहीं करता, हम यहाँ बहुत खुश हैं। अच्छा, तो रोज़ रश और फिर ईद के दिनों में तो इतना रश होता है कि कदम रखने की जगह नहीं होती है। मेरी उम्र इस वक्त 66 साल है। जो भी जब ईद पे लोग सौदा लगाते हैं ना, हम उनका कभी किसी चीज़ का बुरा नहीं मनाते। अच्छा, कभी बुरा नहीं मनाया? कभी बुरा नहीं मनाता मैं। कभी आपको गुस्सा नहीं आया इस बात पे कि ज़ाहिर है घर में ख़वातीन भी होती हैं, गुजरना आना जाना? ये 12 मरले का मकान है, पीछे हमारा पीछे तक घर है। अब मज़े से ज़्यादातर जब से रिटायर हुए ही 3 मरतबा उम्रा करके आया हूँ मैं। माशाल्लाह। रहते हैं हम। आजकल जो है वो हमारे यंगस्टर्स बड़े परेशान हैं, तो क्या करना चाहिए उनको? कोई कारोबार करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए या गवर्नमेंट की नौकरी करनी चाहिए? तो ये कहते हैं कि वो नून लीग में सारे आ जाएं। ये नून लीग के हम नुमाइंदे हैं। ये मेरा छोटा भाई है, ये साथ अभी इधर ही खड़ा है। तो हम बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा, कोई मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक हो तो ज़िंदगी आसान है? नहीं, हमने पैसे अपने ही खाने हैं, किसी ने हमें कुछ नहीं देना। ना हमने कभी किसी से नौकरियाँ कहीं ली हैं। मेरे वालिद साहब प्रिंटिंग प्रेस में मैनेजर थे, उसके बाद वो नौए वक्त में चले गए। उनके हाथ के हम सब लोग भरती हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह 2 मेरी बेटी हैं, एक मेरा बेटा है। बेटा मेरा 22 साल का है, बेटियां 3-3 साल उनसे बड़ी हैं। एक बेटी 3 बच्चों की माँ है, एक बेटी 2 बच्चों की माँ है। वो अपने घरों में खुश है। तो मुझे बताएं कि आजकल लोग कहते हैं कि हमारे पास अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छा पहनने के लिए होना चाहिए, तो वो कैसे वो हासिल किया जा सकता है? बहुत ज़्यादा कमाना ज़रूरी है या शुक्र अदा करना ज़रूरी है? 24 घंटे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जहाँ आप बैठी हुई हैं मेरे पास, जहाँ हम रहते हैं, यहाँ लोगों के पास बहुत पैसा है। यहाँ लोग बहुत अमीर लोग हैं। ये थड़ा लगाया हुआ है, ये इसने रेडी लगाई हुई है, ये 19,000 रुपये महीना दुकानदार को देता है जी। सिर्फ रेडी लगी हुई है, वो सब लोग पैसे देते हैं। फिर कहें हम भूखे मर गए, ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, तो ये आपको पता है कि ये लोग सारे डिटेल्स आपको पता है? वैसे इस बाज़ार की क्या स्टोरी है, कृष्ण नगर बाज़ार? स्टोरी है, यहाँ 5 रुपये की चीज़ 10 रुपये की देते हैं। ये हम हो या दूसरा हो, ये प्रॉफिट लेकर चीज़ें देते हैं लोगों को। बाज़ार आपने कहा ना आप यहीं पर पैदा हुए हैं, शुरू से ये बाज़ार ही था? शुरू से ये कमर्शियल बाज़ार था। पहले डबल डेकर बस चलती थी, यहाँ पब्लिक कम थी। अब आदम इतना हो गया लाहौर में कि आपको खुद पता है। मेरा बेटा, तो आपके सारे बच्चे इसी घर में रहते हैं? सब बच्चे, मेरी एक बेटी दसके रहती है, एक मरगज़ार रहती है, बेटा मेरे साथ यहाँ रहता है। हम बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मज़े से रहते हैं। तो आप अभी रिटायरमेंट के बाद होता है ना, पूछते हैं क्या प्लान्स है, तो रिटायरमेंट के बाद आपने सोचा कि मैं कोई कारोबार कर लूँ या कोई कहीं पे इन्वेस्ट कर लूँ? बेटा अनारकली में शॉप करता है, अपनी 36,000 रुपये महीने पे ली हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी रोटी खा रहे हैं हम।
अल्लाह का शुक्र अदा, जितना कम करो वो उतना कम है। गुज़श्ता ईद कैसी गुजरी आपको? बहुत अच्छी। सारा दिन जब ईद होती है ना जी, हम सारा दिन सोते हैं, नमाज पढ़ के आगे सो गए 3 दिन। ईद तो फिर ईद का मज़ा ही नहीं रहा। नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं, यहाँ तो रश नहीं ख़त्म होता था सुबह 8 बजे तक भी। मैं आपसे झूठ नहीं बेटा बोल रहा। यहाँ पे मेहंदी वगैरह के भी स्टॉल्स लगे थे? बहुत लगे थे। ये सामने हाजी जनरल स्टोर ने लगाया हुआ था, 350 रुपया दर्जन मेहंदी मिलती थी, ये एक बंदी 100 रुपये की देते थे। तो फिर कोई कहे हम भूखे मर गए, ये झूठ है। ख़वातीन का तो बहुत रश होगा। यहाँ के लोग जो से है ना, मेरी बेटी बड़े सुलझे हुए हैं, कहीं सांधे सुंदे से आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पर सुकून माहौल है। इलाका लाहौर का आपको लगता है कि यहाँ के लोग जो हैं वो सुलझे हुए नहीं हैं, बदमाश हैं? सांधे के लोग बदमाशी दिखाते हैं? बदमाशी है, बदमाश है, आवारा गर्द है। मैंने तो सुना है बिलालगंज के लोग ऐसे होते हैं। बिलालगंज में कभी गया नहीं मेरा बेटा, वहाँ मेरे एक दोस्त रहता है, वो MBA का इलेक्शन जीता था, तो वो भी अब फारग है, काफ लीग में है। वो हमने अपनी नौकरी DC ऑफिस में लाहौर में की है। पैगाम क्या देना चाहेंगे आप देखने वालों को? पैगाम तो मैं ये दूंगा कि जो बंदे यहाँ रहते हैं ना, उनके पास बहुत खुशहाली है। जो यहाँ सेलमैन है ना जी, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और यहाँ कुछ नहीं है। ये देखे ना, ये सड़क देख ले कहाँ तक सौदा लगा हुआ है, नज़र आ रहा है ना आपको? ये 2 दुकानों से आगे लगा हुआ है। फिर आप लोग कहेंगे भूखे मर गए, ये कोई भूखे मरने वाला काम नहीं है। ये इनको भी 4-5 साल हो गए SP रिटायर हुए हैं, ये हसन सादिक इनका नाम है, ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये बड़ी अच्छी। अच्छा, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो जब तक रिटायर्ड हो जाते हैं, मतलब नौकरी कर रहे होते हैं, सर्विस में होते हैं, तब तक तो लोग उनके साथ बड़ा मिलना जुलना सब कुछ रखते हैं कि ज़ाहिर है काम पड़ने पे वो काम आ सकते हैं। काम नहीं करते वो, किसी का भी काम नहीं करते। हाजिर सर्विस लोग जो मर्जी हो वो नहीं किसी का करते। तो फिर कौन लोग करते हैं काम? जो लोग पैसे देते हैं एक दूसरे को, वो अपना काम करवा लेते हैं। हमारे गवर्नमेंट के इदारों में इतनी रिश्वत क्यों ली जाती है? ये तो आपको खुद पता होना चाहिए। जब आप वो वजीर आला वो गूंगे को लगाया है, उसने तुरें पुट देती है पैसे कमा कमा के। अभी मैंने एक इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ साहब हैं, वो भी सपोर्टर थे नून लीग के। उन्होंने कहा मरियम साहिबा जो है ना, ज़ाहिर है उनकी बेटी हैं, बस हमने उनको कबूल कर लिया, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब को वज़ीर आज़म होना चाहिए। नवाज़ शरीफ का कोई जोड़ नहीं था मेरी बहन, नवाज़ शरीफ का कोई जोड़ है ही नहीं है। अब उनके बच्चे आगे, उनके ख्यालात और हैं, हम भी सपोर्टर नवाज़ शरीफ के ही हैं। तो मरियम नवाज़ साहिबा ठीक काम नहीं कर रही? हमें तो इन चीज़ का इल्म ही नहीं है, तवज्जो ही नहीं है ना। किसी ने अब काम करने हैं, 6-6 बंदे तो इकट्ठे रल के हुकूमत कर रहे हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने बड़ा बैनर लगाया हुआ है, मोहब्बत 40 साल से लगा हुआ है। ये आपकी मोहब्बत है उनसे? मोहब्बत है बहुत ज़्यादा। जितना झूठ बोलो वो हमारे बड़े भाई है। मेरी उम्र भी 66 साल की है, मेरी इनसे बहुत दोस्ती है नवाज शरीफ से। कई मुलाकात हुई है आपकी? बहुत मरतबा मुलाकात हुई है, मगर तुम्हें पता प्रोटोकॉल उनका बहुत बड़ा है, अब नहीं होती। तो आप कुछ कहना चाहती हैं उन्हें? मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला उनकी 100 साल की ज़िंदगी रखे, 100 साल की। जिस दिन वो खुद अकेले आ जाएंगे मुल्क संवर जाएगा, लेकिन ये मुल्क संवर नहीं सकता। अब ये मुल्क अब नहीं संवरेगा। अब तो कोई आप जैसे कोई अल्लाह का फरिश्ता आए तो जो मुल्क को काबू कर ले, वरना जो कुछ है आपके सामने ही है। बहुत शुक्रिया, हमने आपका टाइम लिया, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। मैं गुजर रही थी तो हमने सोचा इनसे बात कर लेते हैं, और बड़ी अच्छी उन्होंने बात भी की है। नून लीग के बहुत सपोर्टर लग रहे थे। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजरी है ज़िंदगी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हो? ये बैगों का। बैग्स बेचते हो? जी। अरे ज़बरदस्त। तो यानी कि ख़वातीन का यहाँ पे रश होता होगा? जी तो मर्द हजरात भी लेने आते हैं बेगम के लिए? बिल्कुल। तो आप उनको खुद चूज़ करके देते हैं कि जाएं भाभी को ये बड़ा पसंद आए? वो खुद चूज़ करते हैं। खुद चूज़ करते हैं। आपने कभी नहीं कहा कि आजकल स्टाइल में ये चल रहा है? नहीं, हमने कभी नहीं करा। ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए किसी के साथ। ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। किस चीज़ में? किसी भी चीज़ में। आपने वैसे पढ़ाई क्या की? मैंने मैट्रिक किया हुआ है। आगे पढ़ाई का नहीं सोचा? नहीं। कितने अरसे से हैं आप कृष्ण नगर बाजार में? 8 साल से। और बैग्स ही बेच रहे हैं? यही दुकान? जी। कितने अरसे से? इस दुकान का कितना किराया देते हैं आप? किराया नहीं है, ये अपनी अपनी है? तो ये पीछे वाली दुकान भी आपकी अपनी? छोटे गोश्त की। अच्छा, ये गोश्त की दुकान। जी, छोटे। ज़बरदस्त। गुज़श्ता ईद कैसी गुजरी आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी शादी हुई हुई है? जी माशाल्लाह। मेरे तो बेगम को तो आप परसों की कमी नहीं होनी। बिल्कुल ऐसे ही। वो तो जब कहती होंगी, नाराज़ होती होंगी, आप एक पर्स उठाते होंगे, कहते होंगे बेगम ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। वो नाराज़ होती नहीं। नाराज़ ही नहीं होती?
ठीक है उसकी तबीयत? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ऐसी कौन सी बेगम है जो नाराज़ नहीं होती? मामू की बेटी है ना, इस वजह से। अच्छा, मामू की बेटी होती है या फुप्पो की बेटी होती है? जी, ऐसे पसंद की शादी हुई थी? पसंद की शादी है। क्या ज़्यादा बात अच्छी लगी थी? खूबसूरत बहुत है? बस वैसे ही आदत क्या अच्छी है उनमें? मम्मा पापा ने कहा, मम्मा पापा की वजह से भी और आप अपने तो खुद बड़े यंग से लग रहे हैं, अभी बड़ी जल्दी शादी नहीं कर ली आप? में ऐसे ही होता है। हम 3 बहन भाई हैं, हमारी जल्दी शादी हो गई। वैसे एक अच्छी बात भी है, ईमान भी सेव होता है। बच्चे भी हैं? बिल्कुल अच्छी। 2 बेटे हैं मेरे माशा। 2 बेटे, क्या नाम रखा है? एक अयान है, एक सुफियान है। अयान और सुफियान। तो अयान और सुफियान को क्या चाहते हैं ये दोनों, क्या बने? अभी फ़िलहाल तो वो एक तो छोटा है, एक स्टडी जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं माँ बाप सोचते हैं इसको मैंने ये बनाना है, इसको मैंने वो बनाना है। आपने क्या सोचा? अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं सोचा, अभी तो फ़िलहाल पढ़ाएंगे। कि आप चाहते हैं कारोबार में ही लगे? कारोबार में नहीं, भाई भेजना यूएस से। यूएसए भेजना है और आपको भी ले जाएं? जी इंशाल्लाह। यूएस से जाके ना बच्चे बदल जाते हैं। बच्चे नहीं बदलेंगे, देख लें। उधर ही हैं जी। अच्छा चले, मुझे बताएं, हमारा सवाल है आज का। एक कश्ती भरी हुई है, उसमें एक भी सिंगल शख्स सवार नहीं है, कैसे? कश्ती भरी हुई है, एक भी सिंगल सवार नहीं, ये कौन सा सवाल है? ये हमारी प्रोड्यूसर साहिबा ने निकाला है। बस फिर उनसे ही पूछिएगा। सोचो तो सही ना, सवाल आप टेक्निक देखें। एक कश्ती है जो भरी हुई है, लेकिन उस पर एक सिंगल शख्स सवार नहीं है, कैसे? वो माचिस की डब्बी हो सकती है। माचिस की डब्बी आपको जहन में कैसे आ गई? माचिस की डब्बी हो सकती है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कोई मैसेज देना चाहते हैं देखने वालों? बस यही है कि स्टडी करें और अपना लाइफ एंजॉय करें, बस लाइफ एंजॉय करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आप। यही है। किसी की माननी नहीं चाहिए, खुद की माननी चाहिए। किसी की माननी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा बैग्स का इनका बिज़नेस है और बेगम इनकी नाराज़ नहीं होती, बड़ी अच्छी बात है ये तो। और जो हमारी बेगम आप देख रही हैं उनको भी चाहिए कि वो भी अपने जो हस्बैंड हैं उनसे नाराज़ ना हुआ करें, क्योंकि मनाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आंटी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ारा। ज़ारा। ज़ारा कौन सी क्लास में है? 1। 1 में। और ज़ारा बड़ी होके क्या बनना चाहती है? डॉक्टर। डॉक्टर? फ्री में इलाज करेंगी या पैसों से इलाज करेंगी? मरीजों का इलाज करते हैं ना डॉक्टर बन के। फ्री। ये आपकी नानो है दादो? नानो। नानो। ईद कैसे गुजरी आपकी? अच्छी गुजर गई। अभी तो आप वहाँ पे सामने खड़ी होके कह रही थी। बस अच्छी गुजर बता देना। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छी हुआ क्या? बस गुजर गई। कितने सूट खरीदे? तबीयत नहीं ठीक ना, मुझे कैंसर है। ओहो, ऑपरेशन हुआ है इधर का, तो फिर तबीयत ठीक नहीं रहती। कौन सा कैंसर आप? गिल्टियाँ निकली हैं 2। ब्रेस्ट कैंसर? हाँ, ब्लड कैंसर। तो ये आप क्यों नहीं बताना चाहती थी? बस वैसे तो ही ये मैं इतनी लेट आपको पता लगा है? ऑपरेशन 2 साल हो गए हैं। अच्छा, ऑपरेशन कीमोथेरेपीज हुई हैं? सब कुछ बड़ी तकलीफ होती है। बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी आप बाजार में क्या कर रही हैं? रेस्ट करें? ऐसे ही आई थी, बच्ची ना जिद कर रही थी, मैं इधर रहती थी तो मैं इसके इनके घर गई। तो आप कहाँ रहती हैं? आप हम करीम पार्क। करीम पार्क रहती हैं। अभी आप जो है वो यहाँ पे कृष्ण नगर में शॉपिंग करने आई हैं? हाँ नहीं, वैसे ही मिलने आई थी। ज़ारा, आपकी नानो जो है वो बीमार है, इनका ख्याल रखती हैं आप? जी। रखना है, आपने बहुत प्यार करना है इनसे। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि ईद आपकी कैसी गुजरी ज़ारा, और कितने आपने जो है वो ईदी इकट्ठी की? 1000। 1000? वाह, किसने दी आपको ईदी? सबने दी है। सबने दी। मामा बाबा ने कितनी दी? मामा ने कितनी दी? 100? और बाबा ने? उन्होंने भी 100। उन्होंने भी 100 दी। मुझे बताएं कि आपको ज़ारा कोई पोइम आती है? सुनाएं। Twinkle twinkle little star, how one wonder what you are. Up above one was so high, like a diamond in the sky. चलें जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, ये जो हमारी नानियाँ दादियाँ होती हैं ना, ये एक हमारा जिसे कह लें कि कीमती सरमाया है, और इनसे मोहब्बत कीजिए
माँ बाप से तो करते ही हैं, लेकिन जो नानियाँ, दादियाँ, नाना और दादा होते हैं ना, ये इन्हीं से ही बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। जब मम्मा पापा डांट देते हैं तो यही वो लोग होते हैं जिनके पास आप रोते हुए जाते हैं और ये आपको दिलासा देते हैं और प्यार करते हैं। तो इनकी कदर करें, अपने बड़ों की, अपने बुजुर्गों की कदर करें। बस यहाँ पे वक्त हुए छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। कुछ लोग जिस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उनको लगता है कि उन्होंने मरना नहीं है, उन्होंने अल्लाह नू जान नहीं देनी। हाँ, उन्होंने अल्लाह नू जान नहीं देनी, खाली शौकत खानम नहीं देनी उन्होंने। ऐसा ही है। तो बताइए मुझे कि अभी आप जा रहे हैं, क्या बजट लेकर आए हैं साइकिल के लिए? साइकिल का बजट तकरीबन 20,000 है। अपना कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई देखने वाला है, कोई चाहने वाला है, उसको दे दें पैगाम। मैं अपने अब्बू को कहूँगा आई लव यू, गुलाम अली आई लव यू, पापा जानी आई लव यू। ज़बरदस्त, ऐसे ही बेटे होने चाहिए। खिदमत भी करते हो? वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम हैं कृष्णनगर बाज़ार में। बड़े प्यारे लोग आए हुए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और महंगाई का भी गिला शिकवा हमेशा रहता है। बाज़ार तो खचाखच भरा होता है लेकिन महंगाई का गिला शिकवा भी होता है। तो चलिए बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असीस है। क्या हाल चाल है आपके? फिटफाट लगे। क्या करते हैं आप? मैं ऑफिस वर्क करता हूँ। गवर्नमेंट ऑफिसर हैं? नहीं, प्राइवेट ऑफिस। प्राइवेट ऑफिस में। अच्छा, मुझे बताएं इस वक्त आप बाज़ार में क्या कर रहे हैं या गुजर रहे थे? मैं गुजर रहा था। गुजर रहे थे। कहाँ के रिहायशी हैं? मैं जॉर्ज टाउन का रहायशी। जॉर्ज टाउन से इतनी दूर क्या करने आए हैं? हम नीले गुंबद जा रहे हैं बच्चे की साइकिल खरीदने। अरे ज़बरदस्त। अपने बेटे की? भतीजा है। तो भतीजे की? आज भतीजे को पता है कि उसके लिए साइकिल आ रही है? नहीं, उसको नहीं पता। क्या आज वो कितना खुश होगा। तो नीले गुंबद से ही क्यों? हालांकि और भी बड़े एरियाज हैं जहाँ से अब साइकिलें मिल जाती हैं अच्छी। आपको पता है कि नीले गुंबद की साइकिल बड़ी मशहूर है? ऐसा ही है, मैंने भी एक दफ़ा ली भी है साइकिल। वहाँ पे आपको पता है वैरायटी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। लेकिन वो है ना जॉर्ज टाउन के करीब टाउनशिप भी तो है ना? वहाँ से चेक की थी, वहाँ पे कुछ अच्छी वैरायटी नहीं मिली। तो आप इतना पेट्रोल लगा कर आए हैं तो बाइक पे ही लेके जाएंगे? नहीं, वहाँ से हम करवाएंगे रिक्शा और अलग पैसे भरेंगे? हाँ, वो तो फिर। यानी कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए चाहे पैसे लग जाएं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सही। हमारा सवाल है, कभी आपने पहेलियाँ बूझी हैं? हाँ, कभी पूछ लेते हैं। एक कश्ती भरी हुई है जी। उसमें एक भी सिंगल शख्स सवार नहीं है, कैसे? एक भी सिंगल शख्स सवार नहीं है, मतलब सारे कश्ती भरी हुई है। हाँ। भरी किस चीज़ से हुई है? बस भरी हुई है, मतलब भरी पानी से हुई है। लोगों से भरी। तो उसमें एक सिंगल शख्स सवार नहीं है, तो फिर सवार क्या है उसमें? सवाल को देखिए ना, नोट तो करें। एक कश्ती भरी हुई है और उसमें सिंगल शख्स सवार नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, सिंगल नहीं है। सिंगल नहीं है? सिंगल बहुत मतलब? सारे हैं। मतलब आप कह रही हैं कि उसमें सिंगल नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा और गौर करें, आपको समझ में आएगा। एक कश्ती भरी हुई है और उसमें सिंगल शख्स सवार नहीं है। सिंगल शख्स सवार? बाकी सारे सवार हैं। वो सिंगल शख्स कौन है जो सवार नहीं है? मुश्किल में पड़ गए आप। मुश्किल तो बन गई। मुझे बताएं ज़िंदगी के आपके क्या गोल्स हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, क्या कर लिया है लाइफ में, क्या लगता है कि ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी एक फ़िल्म है और जिसकी एंड बंदा मर जाए तो हो जाती है। अच्छा, वैसे फिल्मों में जब एंड मर जाता है ना हीरो हीरोइन, बड़ी हिट हो जाती है। वो फिल्म वो और फिल्म है, ये जेन्युइन फिल्म है जिसको कहते हैं ना कि फ़िल्म हर बंदा देख रहा है और पता है कि एंड पे मैंने मरना ही है। ये वो सही है। लेकिन कुछ लोग जिस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उनको लगता है कि उन्होंने मरना नहीं है, उन्होंने अल्लाह नू जान नहीं देनी। हाँ, उन्होंने अल्लाह ने जान नहीं देनी, खाली शौकत खानम नहीं देनी उन्होंने। ऐसा ही है। तो बताइए मुझे कि अभी आप जा रहे हैं, क्या बजट लेकर आए हैं साइकिल के लिए? साइकिल का बजट तकरीबन 20,000 है। भतीजा बड़ा है? हाँ, तकरीबन 8-10 साल का है। उसकी बर्थडे है? उसकी बर्थडे नहीं है, उसकी ज़िद है। तो बच्चों की ज़िद मान लेनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, बच्चे जीना आराम कर देते हैं। तो, आप गिफ्ट करने वाले हैं या उनके अम्मा अब्बा ने लेनी है?
नहीं, उसके अम्मा अब्बा ने 10,000 डालना है और 10,000 इंशाल्लाह मैं डालूँगा। ठीक है, भतीजा यानी आप क्या लगे चचा? चाचा। चचा से तो वैसे चाचू से बड़ा प्यार होता बड़ा प्यार होता है जी, दिन रात प्यार होता है उनका। और दिमाग अपने बच्चों से ज़्यादा होता है या? चाचू का मसला ये भला क्या होता है, चाचू जो है ना वो बातें सुन लेता है, बाप चंड मार देता है ना आगे से, तो वो अच्छा रोकर फिर चाचे के पास ही जाता है। तो फिर एंड हम पे हो जाती है। तो आपके अपने बच्चे हैं? हाँ, मेरे 2 आपके बेटे। अपने बच्चे कहेंगे नहीं कि बाबा हमारी वो अभी साइकिल? थोड़े से छोटे हैं, उनको इतनी समझ नहीं है। कितने को छोटे हैं? वो एक 1.5 साल का है और एक माशाल्लाह अभी 2 महीने का है। पंजाबी में जो कहते हैं न्याने है गेने। न्याणे है गेने वाले। ठीक है, पैगाम क्या देना चाहेंगे? पैगाम ये देना चाहूँगा कि बच्चों की जो है ना ज़िद, उसको ज़िद को थोड़ा बहुत मान लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं मानना चाहिए, हर ज़िद पूरी नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आई होप आपने ये इंटरव्यू एंजॉय किया होगा और अपने बच्चे की ज़िद पर जो है ये लेने जा रहे हैं साइकिल नीला गुंबद। आपको पता है हमने एक दफ़ा शो किया था अनारकली के करीब नीला गुंबद में, जहाँ की साइकिलें बड़ी मशहूर हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अली वकास। क्या हाल है वकास? ठीक ठाक। ठीक ठाक हो? मज़े में हो? शुक्र है पंजतन पाक का, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? उनका ही सदका खाते हैं, शुक्र है। अच्छा, चले मुझे बताएं, इस वक्त कृष्ण नगर बाज़ार में नौकरी करते हैं या वैसे ही आए हैं कुछ करने? मैं मुलाजमत करता हूँ यहाँ पे। कहाँ पर? वो सामने स्टॉल है, किस दुकान पे? ये मुदस्सर होजी सुपर स्टोर। अच्छा, होजरी के स्टोर पे। अच्छा, मुझे बताएं कि वैसे ताल्लुक कहाँ से है? ताल्लुक हमारा लाहौर से ही है। लाहौर से ही है? शुरू से लाहौरी, पक्के लाहौरी? पक्के लोरी। गुज़िश्ता ईद कैसी गुजरी? मज़ेदार भी नहीं, ठीक भी गुजरी। सोकर गुजर गई? हाँ, और रात को सुबह गए हम चांद रात को रात को कितने बजे? 6 बजे हो जाते ही नमाज पढ़ी? नमाज पढ़ी और सो। पढ़ी थी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सूट वूट बनाया था ईद का? हाँ, बनाया था। कितने? एक अब्बू ने बना के दिया था। बाकी खुद बनाए? नहीं, एक अब्बू ने बना दिया, बट बस काफ़ी था एक? हाँ, ये एक अच्छी बात लगी है मुझे कि एक ही सूट बनाया, वरना ख़वातीन होती ना तो कहती कि नहीं, मेरी घरवाली के लिए भी उन्होंने एक ही बनाया, उनका भी एक बनाया। घर वाली ने लड़ाई नहीं की कितने ब्याही गईयाँ? नहीं, वो मेरे नान के गांव के हैं, मेरी वालदा के। ये बड़ी अच्छी, तुम्हारी फिर बेगम बड़ी अच्छी है, तुम्हें अंडरस्टैंड करती है। हाँ, वो कभी नहीं उसने कहा कि मुझे कोई फालतू चीज़ें ला के दो, या लिपस्टिक के अलावा कुछ भी नहीं कहा आज तक। अच्छा, लिपस्टिक्स पसंद है? बस वो इसी दुकान से ले देते हो? हाँ, इसी दुकान से। कोई डिस्काउंट मिलता है तुम्हें? हाँ, मिलता है। फ्री में? नहीं, वो मिडोरा की है, वो कम में मिल जाती है। वो सस्ते में मिल जाती है। और मिडोरा की मुझे वो 250 में मिल जाती है। इतनी महंगी हो गई है? पहले तो इतनी महंगी नहीं थी। नहीं, पहले 250 रेट था, अब 350 है। चले मुझे बताएं कि एक कश्ती भरी हुई है जी, उसमें एक भी सिंगल शख्स सवार नहीं है, कैसे? खाली कश्ती, सवारी कोई नहीं है। एक कश्ती लोगों से भरी हुई है लेकिन कोई सिंगल शख्स सवार नहीं है, कैसे? ये तो मानने में नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही इसकी। मुझे भी नहीं आ रही थी लेकिन अब आ गई है। अच्छा, फिर आप बता दें। नहीं, मुझे पता। एक कश्ती लोगों से भरी हुई है लेकिन एक सिंगल शख्स सवार नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता, वो कश्ती भरी हुई है, सारी हैं वहाँ। मुमकिन बात है। क्या शेयर करेंगे? गाना गुनगुना लेते हैं? कोई नात सुनाना चाहेंगे? कोई कलाम? कलाम सुना दें। कलाम सुना दें। मैं मलंग हाँ यालीदा, मैं मलंग हाँ यालीदा, मेरा पीर यालिए, मेरे पीर अली दा नारा वजदा गली गली। मैं मलंग हाँ यालीदा, मैं मलंग हाँ यालीदा, मेरा पीर यालिए, मेरे पीर अली दा नारा वजदा गली गली। बहुत शुक्रिया वकास। मुझे बताएं, कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? हाँ जी, जी मैं कहता हूँ जी, हुकूमत को पैगाम देना ना। हाँ जी, दे दें, जिसको मर्जी दे दें। अपना कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई देखने वाला है, कोई चाहने वाला है, उसको दे दें पैगाम। मैं अपने अब्बू को कहूँगा आई लव यू, गुलाम अली आई लव यू, पापा जानी आई लव यू। जबरदस्त, ऐसे ही बेटे होने चाहिए। खिदमत भी करते हो? मैं कहता हूँ उनका ही सदका खाते हैं, वो हैं तो हम चल रहे हैं, वरना वो ना हो तो हम फारिग हैं। बहुत शुक्रिया। कि लोग कहते हैं जी माँ माँ, मैं कहता हूँ बाप बाप। लोग कहते हैं जी माँ ही बेहतर है, कि वो उसको दर्जा ज़्यादा मिला हुआ। मैं कहा नहीं, वो दरवाजे से गुजरने उसने देना है, तो इसलिए दोनों का अपना अपना मकाम है। हाँ, नहीं, दोनों मुकाम बराबर हैं, लेकिन मैं कहता हूँ माँ बाप दोनों ही बेहतर हैं, लेकिन
बाप का भी नाम लेना चाहिए, लोग नहीं लेते। ऐसा ही है। मैं तो लव अपनी अम्मी को भी करता हूँ, अपने अब्बू को भी करता हूँ, लेकिन लव ज़्यादा मेरा जो है पापा जानी के साथ। हाँ, पापा जानी। आई लव यू। बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी बेटी। व्यूअर्स, आपने देखा कि मोहब्बत इन्होंने दिखाई कि बाप से बड़ी मोहब्बत है। माँ बाप का वैसे एक जैसा ही मकाम है, और जहाँ पे माँ के बहुत सेक्रीफाइसेस होते हैं, वहाँ पे एक बाप के भी बड़े सेक्रीफाइसेस होते हैं कि वो अपनी दुख तकलीफ़ अपने घर वालों के साथ शेयर नहीं करता है, कि जब वो नौकरी पे जाता है या अपने काम पे जाता है या किसी की चार बातें सुन के जब वो घर आता है तो वो अपने चेहरे पे जो है वो कोई उदासी नहीं रखता है कि कहीं उसके बच्चे बाप को देख के परेशान ना हो जाएं, कहीं बेगम जो है वो कहें कि मूड ख़राब है, पता नहीं किस वजह से ख़राब है। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि हमने अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है, हमने अपने स्पेशली बाप का ख्याल रखना है जो इतनी मेहनत करके और इतनी तरह तरह की बातें सुन के घर आ रहे हैं, आप लोगों के लिए कमा रहे हैं, तो उनकी कदर करें। माँ बाप के पाँव भी धो के पिए तो वो भी कम है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? नाम क्या है आपका? क्या हाल है आपके? दुआ आपकी। कैमरे में देखें। दुआ आपकी। अच्छा, दुआ है उन सब। दुआ है। क्या करते हैं आप? पहले मैं सुना के काम भी करता है, टीचर में से काम सुना शेर मैंने बड़ी जगह की है, शेख रहतर बख्शी मार्केट लिबर्टी भी मैंने की है, और सुना का काम किया है, टीचर मास्टर के कोड के चेक करता था। मैंने टैक्सी भी चलाई है LPG 1992 में, और ये क्या कहते हैं फिर उसके बाद रिक्शा भी चलाया मैंने। अच्छा, ये क्या लेकर जा रहे हैं? ये बेटा मैं क्या है इसके अंदर? सुइयाँ लग रही हैं। क्या है, कोई बम तो नहीं है? और सुइयाँ हैं। वो लड़की सीना था कपड़ा, तो मिलने नहीं थी, पहले थी गुम हो गई थी। तो ये अच्छा, तो अभी कहाँ जा रहे हैं? हम घर जा रहे हैं। क्या जा रहे? घर वालियों ने मंगवाई है? हाँ। अच्छा, ठीक है। बगल भरी थी तो वो मैं सीना मैं टीचर मास्टर कहाँ जा। पिछले हफ्ते ईद कैसी गुजरी आपकी? बस जैसे गुजरती बचपन की ईद याद है? बचपन तो बचपन है, बचपन खेल कूद में गवाया, जवानी सो के गवाई, बुढ़ापा देख के रोया। हैं, जवानी में सो गए आप? हाँ, बचपन खेल कूद में गवाया। अच्छा। और जवानी सो के गवाई, बुढ़ापा देख के रोया। सो के गुजारी, कोई काम नहीं? बस सोते हैं जवानी में। अच्छा, मुझे जिन्ना का टुकड़ा प्यार मोहब्बत हैं। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब तो दे दो। हमारा आज का सवाल है, मेरा सवाल है आज का, एक कश्ती है लोगों से भरी हुई है, एक भी सिंगल शख्स सवार नहीं है, कैसे? उसमें वो चक्कू है किश्ती में? हाँ जी। और सुराख तो नहीं है उसमें? नहीं। में क्या सुराख में से लोग निकल जाएंगे? नहीं, सुराख होता फिर कोई नहीं बैठेगा किश्ती में। शरारती लग रहे हैं अंकल आप, शरारती लग रहे हैं। पैगाम क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? और हमेशा तो आए नहीं है, जितना करो प्यार मोहब्बत से रहें, और माफ़ करने वाला बड़ा होता है और माफ़ी मांगने वाला और छोटा नहीं होता। किसी ने आपका दिल दुखाया है? बस छोड़ो, अल्लाह पे छोड़ दो। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, मारने वाला बचाने वाला बहुत बड़ा है। एक दिन कनिष्क का शिकारी बारे नजर आया, आज तक कनिष्क उसने डेरा लाया, नाले बाद आए उड़ता बैठा तुम्हारे लोड़े माफन छोड़े आज आने बकते हे शिकारी बात पर बीच बैठे गुगी दुश्मन वे क्या मैं भी चौंका जे दोगी पहलवान छोड़ जेड़ गुगी नावा जो डाल बात पर हर पर मारी आई कर ऐसे दे बिछो मार मार को दौड़ दी। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, मियाँ बख्शी के 8वीं में याद कीजिए। बहुत शुक्रिया अंकल। और ये कहते हैं एक सा उर्दू में तर्जुमा तुम समझ गई हो? तो एक सा शिकारी जंगल में आया, तो ना उसका बात का शिकार करने का, तो वो कुकी का बात नहीं, बम कुकी का पाकता को कहते हैं कुकी। तो वो कहने लगा क्या कहते मैं उसका निशाना करूँगा, पीछे नूर तैर चलाए, मारे मोह को तो रब दी, पीछे से सांप ने डांग मारा और बंदूक उसे लग गई बास को। उन्होंने कहा मैं उठ गई तो बाल फाड़ लेगा, थले शिकार कर लेगा। मारने वाले बचाने वाला बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है। अल्लाह और नमाज़ पढ़ें, अल्लाह करें, तौहीद की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह जो मांगेगा तुम देगा। ये अल्लाह ने कहा नमाज़ शुरू कर दे, सारी परेशानी दूर करूँगा। बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी इन्हें बात करने में, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े अच्छे लग रहे थे अंकल और मज़ा आया इनसे बात करके, फ़नी गुफ्तगू भी की। हम चलते हैं, बढ़ते आगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। इंटरव्यू दिया था आपने, कोई आँख वाला सवाल पूछा था, तो मेरी बहनों ने जाके वो यूट्यूब पे देखा, तो उन्होंने कहा तुझे पता ही नहीं है, सुई था उसका जवाब।
तो इसलिए ज़रा मैं ज़रा शार्प हूँ, थोड़ा सा मैं फ्रेश रह के देखता हूँ क्या चीज़ कह रही हैं। अच्छा, यानी कि आपने ज़रा थोड़ा देखा है, गौर से गौर किया है। साल हो गया उम्रा करके आई हैं। हाजियाँ का जहाज आया था, मेरा जहाज गया था। साल हो गया उम्रा करके, गला जोड़ के उम्रा करके आई हैं। गला जोड़कर? हाँ, गला जोड़कर 3 लाख रुपया जोड़ के तो मैं उम्रा करके आई हैं। वाह। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें कृष्ण नगर बाजार में बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सैफ रहमान। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? ज़िंदगी माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही अच्छी है। गुजरी है। गुज़िश्ता ईद कैसी गुजरी? पिछले हफ्ते की लॉन्ग वीकेंड? सो के सो के आप उन्हीं में से हैं जो ईद अपनी सो कर गुजारते हैं? क्या करें, 30 दिन काम किया, 3 दिन सो के गुजारे हैं। ईद तो ईद नहीं मनाई? कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, घर में किसी की मदद नहीं की, कोई बाजार से चीज़ें लाना देना कुछ भी नहीं? अब्बू करते रहे हैं, हम थके हुए थे, सोए रहे हैं बस। अब्बू ने किया सारा काम? तो घर वालों ने, किसी ने, मेहमान ने आके कहा नहीं ताड़ा पुत्र कितने गए? जिसने भी पूछा है उन्होंने क्या सोया हुआ है। 3 दिन से सो रहा है। हाँ जी। अच्छा, तो खुद का भी दिल नहीं किया कि चलो कोई यार ईद ही मना ले? रात को ज़रा दोस्तों के साथ बाहर खाना पीना खाने गए हैं। फिर दोस्तों के लिए टाइम है, फैमिली के लिए टाइम नहीं? फैमिली के पास ही है। फैमिली है? शादीशुदा? नहीं, शादीशुदा नहीं हूँ। शादीशुदा होगे तो बेगम उठाएगी भी और 3 दिन जाग के काम भी करना पड़ेगा। नहीं, फिर ससुराल ही जाना है, फिर उसके बाद क्या करना है। ख्वाहिश रखते हैं आप शादी की? अभी नहीं। अभी नहीं, स्टेबल होना है पहले। अभी स्टेबल। सवाल है हमारा आज का कि एक कश्ती है, पहेली है ये, एक कश्ती है जो लोगों से भरी हुई है, लेकिन उसमें एक भी सिंगल शख्स सवार नहीं है, कैसे मुमकिन है? एक कश्ती है जो लोगों से भरी हुई है और उसमें एक भी सिंगल शख्स सवार नहीं। कपल होंगे सारे उसमें फिर। ये बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने। अभी तक जवाब नहीं मिला था मुझे। अच्छा। हाँ, दिमाग काम किया है। अच्छा, सही, वाकई सही जवाब है। जवाब है ये। तुक्का मारा है लेकिन लग गया। तुक्का नहीं मारा मैंने, लास्ट टाइम आप इलेक्शन पे आए थे ना, तब मैंने इंटरव्यू दिया था, आपने कोई आंख वाला सवाल पूछा था, तो मेरी बहनों ने जाके वो यूट्यूब पे देखा, तो उन्होंने कहा तुझे पता ही नहीं है, सुई था उसका जवाब। तो इसलिए ज़रा मैं ज़रा शार्प हूँ, थोड़ा सा मैं फ्रेश रह के देखता हूँ क्या चीज़ कह रही हैं। आपने ज़रा थोड़ा देखा है, गौर से गौर किया है, सवाल को सोचा है ना, क्वेश्चन सेकंड टाइम, इसलिए कहते हैं कि फौरी जवाब नहीं देना चाहिए, पहले सोचना चाहिए फिर जवाब देना चाहिए। दुकान कैसी चली? ईद पे तो बहुत रश होगा। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत रश था। क्या खरीदा सबसे ज़्यादा लोगों ने इस दफ़ा ईद पे, या महंगाई थी तो लड़कियों ने नहीं खरीदा? कस्टमर्स ने बहुत सोच समझ के चीज़ें खरीदी हैं। जिस तरह पहले आते थे कि ये भी दे दो, ये भी दे दो, अब सिर्फ लिमिटाइज कर दिया। जो ज़रूरत की चीज़ है ना, उन्होंने इस दफ़ा सिर्फ वही खरीदी है। एक्स्ट्रा मेकअप पाउडर खरीद लिया, बस एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं। हेयर कलर हो गया, फेस वॉश, शैम्पू, जो उनकी रेगुलर रूटीन की चीज़ें हैं, जो उन्हें पता है कि अभी चल जाएगा या अभी काम नहीं आएगा 1-2 दिन के लिए, वो फिर उन्होंने उसको। पहले क्या होता था? पहले ये भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, बस। आपने मैंने, मेरा ख्याल है पहले भी आपको कहा होगा कि आप ऑनलाइन क्यों नहीं स्टार्ट करते इसको? ऑनलाइन काम है हमारा, ऑनलाइन चलता है, ऑनलाइन पेज बना हुआ है। ऐसा ही है। तो कैसे आप डिलीवर करते हैं? खुद का राइडर भेजते हैं या TCS? माशाल्लाह भाई बहुत ज़्यादा हैं, 7-8 भाई हैं अपने। अच्छा, माशाल्लाह, सारे ही भाई हैं? हाँ, कज़न्स हैं ना, सारे इकट्ठे एक ही शॉप। कज़न्स हैं? मैंने कहा 7-8 भाई सगे। नहीं, कज़न्स हैं ना, आपस में एक ही। नहीं, वैसे कितने भाई हैं? एक अकेला हूँ मैं। अकेले हैं? वैसे ऐसे तो ना कहो ना, 7-8 भाई है ना भाई। लोगों ने परेशान हो जाना है, लोगों ने कहना है 7-8 भाई हो गए। अच्छा बताएं मुझे, सवाल का जवाब भी आपने दे दिया, आज क्या सुनाएंगे? कुछ शेयर करेंगे? कोई गाना वगैरह सुनाना चाहेंगे? नहीं, मैं गाना, शेर व शायरी कुछ भी नहीं करता मैंने क्या शेर व शायरी करनी है? कोई शेर पसंद नहीं है? कुछ भी नहीं, सादा सा बंदा हूँ। सादे से बंदे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, थैंक यू वेरी मच। इनसे हमने बात की, फाइनली वी गॉट द आंसर, मिल गया जवाब हमें। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। यही सवाल लोगों से करेंगे कि कश्ती है, भरी हुई है लोगों से, लेकिन एक भी सिंगल शख्स सवार नहीं है, वो कैसे मुमकिन है? आइए लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। नाम क्या है आपका? मेरा फ़रा नाम है। फ़रा। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है?
तो से मैचिंग ग्लासेस लगाई हुई हैं हमने। अपना नाम बताओ, क्या नाम है आपका? बताओ। फरीद। फरीद, गोद में उठा लेंगी आप इसे? थक जाएंगी। मैंने कहा ज़रा बच्चा जो है वो उसकी भी चलें ज़रा। आप क्या लगती हैं इसकी? मैं इसकी दादो। दादो ज़रा मेहनत करें ना, थोड़ी मेहनत करें। दादो घर जाके कहेंगी कमर में दर्द हो गया। इधर ज़रा फरीद, इधर देखें। फरीद, मुझे बताएं कि आप स्कूल जाते हैं? नहीं जाता। क्यों नहीं जाते आप स्कूल? अभी ये 3.25 साल का। कितने ईयर्स के हैं फरीद आप? बताओ ज़रा। 3 इयर्स। बताओ। ये आपकी ग्लासेस मुझे बड़ी प्यारी लग रही हैं, मैं ले लूँ? आंटी क्या कह रही है? नहीं मैं आपको अच्छी लगी हूँ? मेरी तरफ देखें। अच्छी लगी। ओए थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे बताएं, ईदी कितनी मिली है आपको? बताओ कितनी हुई है? 2 मिली। दो ईदी मिली। किसने, मामा ने या बाबा ने? किसने दी थी? अच्छा मुझे बताएं कि आपको कोई पोइम आती है? मामू ने। पोइम आती है? जॉनी जॉनी आती है? मुझे क्या आता है फिर आपको? बाबा प्ले। क्या? ऊंची बोलो। ABC आती है? अभी नहीं आती। अभी नहीं आती है। तो मुझे बताएं, मामा अच्छी लगती हैं ज़्यादा या बाबा अच्छे लगते हैं? बाबा मामा दोनों अच्छे लगते हैं। अच्छा ठीक है। आप मुझे बताएं कि आप इसकी दादो हैं? जी दादो हैं। तो दादियों का तो वैसे ही बड़ा प्यार होता है अपने बच्चों के। ये तो वाकई सही बात। गुज़िश्ता ईद कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह हम जॉइंट फैमिली है और हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरती है। पे तो बड़ी जिम्मेदारी होती है, खाना पीना ये वो। तो थक गई होंगी आप तो? मैं भी हर आप उतार दें इससे पहले कि आप थक जाएं फरीद को लेकर। हमने कहा ज़रा फरीद की शक्ल भी ज़रा सही से नज़र आ जाए। आप बताएं मुझे कि क्या बनाया ईद के पहले, दूसरे, तीसरे दिन? ईद के पहले दिन तो हमारे घर चिकन पुलाव था और पालक गोश्त। और अच्छा पालक है अभी भी? पालक अभी भी है। पालक तो सीज़न में रहती है, लेकिन जो गाँव वाली पालक होती है वो ज़रा बस 2 महीने में आती है, दिसंबर में, और जैसे जनवरी फरवरी के 3 माह तक आती है। वो हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद की जाती है। और हमने क्या बनाया था? और कहाँ गई, कहाँ आप? सारे आपके घर आते हैं या आप भी कहीं जाती हैं? नहीं, हमारे घर आते हैं। यहीं की रिहायशी है, कृष्ण नगर की? नहीं, हम रेलवे रोड ग्वाल मंडी रहते हैं। ग्वाल मंडी, अच्छा यहाँ से करीब ही है। करीब ही। हाँ। आज क्या लेने आई हैं? आज ये बच्चों की थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी और बहू ने ज़रा अपनी लेनी थी चीज़ें, बस उसके बहू से ज़्यादा प्यार है या बेटियों से? बेटी तो मेरी है नहीं, यही मेरी बेटी है, यही मेरी बहू है। अच्छा तो आप तो यानी कि आपने कहा कि मैं बेटियां ही लेकर आऊँगी, तो ये बेटियों से। तो जब बहू और बेटे में कभी अनबन हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो आप बेटी का साथ देती हैं या बेटे का? अल्लाह का शुक्र है, वैसे 4 साल हो गए ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। अगर उनके आपस में कभी हुई भी है तो अपने कमरे तक, अपने कमरे तक। हाँ जी, कभी भी नहीं। और यानी कि आप क्या टिप देना चाहेंगी मियाँ बीवी को, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वालों को? देखिए, सबके साथ ना मिलजुल के रहना पड़ता है, कुछ बातें नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं, कभी डांटना भी पड़ जाता है छोटों को। और अल्लाह का शुक्र है मेरी बहू भी अच्छी है, तो हमारा बहुत। आपकी सास ने आपको क्या बात समझाई थी? मेरी सास का और मेरा 6 साल का साथ रहा है उनके साथ, तो अल्लाह का शुक्र बड़ी अच्छी थी, बहुत धीमे मिजाज की, तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा है मेरा उनके साथ। अल्लाह का। थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, बहुत सारी बातें हमने इनसे की और एक बात बड़ी अच्छी लगी कि अगर मियाँ बीवी की बात कमरों तक रहे तो जो है वो ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ती है, यानी सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। हम चलते हैं, बढ़ते आगे, और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। क्या हाल है आंटी? ठीक है बेटा। नाम क्या है आपका? अम्मा मंजूरा। अम्मा हाजन मंजूरा। अम्मा हाजन मंजूरा करके आई हूँ, उमरा करके। तो उमरा करके आई हैं, हज तो नहीं करके आई? नहीं, फिर भी हाजन। हाँ। अच्छा मुझे बताएं कि वैसे ठीक ठाक है आप? बस फालती अटैक मरीज आ, दवाइयाँ खा रही हैं। दवाइयाँ खा रही हैं? बच्चे हैं घर में? बच्चे मेरे माँ ख्याल रखते हैं? 6 बेटियाँ 2 बेटे, सारे प्यार करते। अच्छा, ईद कैसी गुजरी? जो बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। क्या खाने पीने क्या बनाए? सारा कुछ जो नसीबा दा मिलया खाया। पहले दिन कैसे गुजारा? बहुत अच्छा, बहुत सोहना गुजारे। अच्छा। बच्चों के साथ। अभी बाजार में क्या कर रही हैं? बाजार में लहसन लेके आई, किसी ने देना है। अच्छा, लहसन लेकर आएंगे, देसी लहसन? अरे किसी देन चली है। अच्छा, ये तो खुला हुआ है लहसन? खुला लहसन को तो खोलना बड़ी मेहनत का काम है। हाँ, खोल के छिलके दनी है घर च, देन चली है। अच्छा, बड़ी मेहनत करती है। काम करती हैं आप? हाँ, काम भी करती हूँ, सब्जियाँ बना के देती हैं, पुलिस वालियाँ, चबुर्जी,
अच्छा लेडीज पुलिस वालों जाके दिनी। अच्छा मेथी बना के, फलियां बना के, लहसुन बना के। अच्छा पैसे भी देती हैं आपको वो? बड़ा पैसे दिंदी। मेरी मेहनत नहीं रखती, डबल दिंदी माशाल्लाह। डबल मेहनत देती हैं। बड़ा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो बच्चे आपके काम करते हैं? मेरे बच्चे आप दे कारोबार लगे, इन्हें आज काम करे बगैर गुजारा है बेटा। ऐसी महंगाई बढ़ी है। हाँ आज का एक दी कमाई ना कुछ भी नहीं बनता, बच्चों का भी नहीं कुछ बनता। बच्चों की शादी हुई भी है? हाँ बच्चे मैं माशाल्लाह पोती की शादी हुई है, का बेटी हुई है, पड़दादी बन गई है, दादी भी बन गई। हाँ जी, दोतरी की शादी हुई है और घर बेटा आया, पड़नानी बन गई है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी कहाँ जा रही हैं? और मैं जा रही किसी लसन देन, साल हो गया उम्रा करके आई हैं। हाजियाँ का जहाज आया था, मेरा जहाज गया था, साल हो गया उम्रा करके, गला जोड़ के उम्रा करके आई हैं। गला जोड़ कर? हाँ गला जोड़ कर 3 लाख रुपया जोड़ के तो मैं उम्रा करके आई हैं। वाह। मैं नात बड़ी, 2 बच्चे मेरे सुनाए नात। नवी सोने मदीने वाले हो, मेरे बच्चों की अखियां च पा दे रोशनी। सोने मदीने वाले हो, मेरे बच्चों को अखियां च पा दे रोशनी। ज़ारो ज़ार रो रही थी, जाली नूं चुंबरी थी, आंसू बहा रही थी। ना किसी ने 10 रियाल, किसी ने 5 रियाल झोली में सट्टिया। जदों गिने और 20,000 मैनू मिले, अल्लाह के घरों मिले, मैनू अल्लाह वाले ने दिता। किसी को उधारा ले गई भी आके, मैं वही 5 रियाल 10 रियाल मैं देते आके, मेरा कर्जा ले गए। मैंने तो अल्लाह के घरों मिल गए, अल्लाह ने भी देते। बिल्कुल ऐसी है, लोग ही वसीला बनते हैं, अल्लाह ताला ही वसीला बना देते हैं। बेटा मैं नात बड़ी ज़ारो ज़ार हो रही थी, जाली आंसू बहा रही थी, जाली चुमदी सी, तो मैं उसे नात पढ़ी सी। अच्छा तो मेरा 20,000 बनया से। अच्छा किसी को ले गई तेरे वर्गी को 20,000 आके देता, वही रियाल इकट्ठे करके फड़ाते। कर्जा ले गए तो मैं गला जोड़ के 3 साल गला जोड़ा, तो मैं उम्रा करके आई। चले बहुत शुक्रिया आंटी, ओके अल्लाह हाफिज़। देना मैं इंटरव्यू आया जा, किसी ने नहीं देना चाहिए, मैं देता है। शरारती लग रही हैं आप। चले चले व्यूअर्स, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, बड़ा अच्छा लगा। और इनका कहना ये था कि ये वहाँ पर गई, यानी कि जब उम्रा करने के लिए गई तो जो कर्जा यहाँ से लेकर गई थी उनको वापस भी कर दिया, नात उन्होंने पढ़ी, और इसके अलावा ये गला जोड़ कर गई थी और 3 लाख रुपए इनके निकले थे उस गले में से। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। हमारा जो आज का सवाल था वो बड़ा आसान सा सवाल था कि एक कश्ती जो कि भरी हुई है लोगों से, लेकिन उस पर एक भी सिंगल शख्स सवार नहीं है, वो कैसे? यानी कि एक भी सिंगल शख्स यानी गैर शादीशुदा अफराद सवार नहीं है, ये इसका जवाब था। एक बंदे ने हमें जवाब दिया था और बिल्कुल सही जवाब दिया। इसी तरह के सवालात, दिलचस्प मालूमात भी हम आपके लिए लाते रहेंगे, मज़ेदार पहेलियाँ भी लाएंगे। उसके लिए आपको प्रोग्राम देखना होगा जो मेरा आज से बाद शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा, मेरा इंस्टाग्राम है महानूर कुरैशी ऑफिशियल। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।